Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will study the water demand. Let's start. What is water demand? The quantity of water required for the city is affected by the rate of demand. जितनी क्वांटिटी वाटर की सिटी को लगने वाली है वो डिपेंड करेंगे कि सिटी में के जो रेसिडेंट्स है जो लोग रहते हैं उनकी वाटर की जो डिमांड है वो वाटर की डिमांड कितनी है उस हिसाब से जो सिटी की वाटर रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है. वाटर डिमांड इज द रेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज फॉर वन पर्सन इन वन डे. वाटर डिमांड क्या है कि रेट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है एक आदमी को एक दिन में कितना वाटर लगता है एक या फिर एक दिन में एक आदमी कितना वाटर यूज करता है उसे हम क्या कहेंगे वाटर डिमांड. Then it is expressed as liter per capita per day. Liter per capita per day में in one day एक दिन में एक आदमी को कितना वाटर लगेगा इसलिए लीटर पर कैपिटा पर डे और इसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है एलपीसीडी लीटर पर कैपिटा पर डे. The total water demand depends upon water consumption for various purposes like domestic, commercial, industrial, fire demand. तो और वाटर लॉसेस भी कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है. तो टोटल वाटर डिमांड जो है टोटल वाटर डिमांड में कौन कौन से वाटर डिमांड आने वाले डोमेस्टिक है जो हम घर में जो वाटर में यूज होगा या फिर जो घर में एक्टिविटीज करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहेंगी वो डोमेस्टिक. कमर्शियल में जो रिक्वायरमेंट रहेंगी उसे कमर्शियल वाटर डिमांड बोलेंगे. इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट रहेंगी उसे इंडस्ट्रियल और फायर फाइटिंग के वक्त जो डिमांड रहेगी उसे फायर डिमांड कहा जाएगा. ठीक है. तो इन सभी का एडिशन करके जो डिमांड बनेंगे उसे हम टोटल वाटर डिमांड करेंगे. The rate of water demand for all purposes is worked out on the per capita basis by dividing the total water demand by the number of persons. अब रेट ऑफ वाटर डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाती है. सपोज किसी तरह फॉर्मूला बताया कि टोटल एक साल में पूरे सिटी को एक साल में कितना वाटर यूज एक पर्टिकुलर सिटी ने एक साल में कितना वाटर यूज किया. ठीक है. उसको अगर वो वाटर को अगर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन के करेंगे तो उस वो जो वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू मिलेंगी एक आदमी ने एक साल में कितना वाटर यूज किया. अगर उसे हमें दिन में निकाल एक दिन के लिए निकालेंगे तो फिर से हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि एक आदमी एक दिन में कितना वाटर यूज करता है. तो जो टोटल वाटर डिमांड है या फिर टोटल वाटर यूज है ये पूरा सिटी का जो एक साल का वाटर डिमांड है. ठीक है. एक साल में कितना वाटर डिमांड है सिटी की वो या फिर एक साल में वाटर कितने यूज करेंगी सिटी वो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन क्या है तो सिटी का नहीं आएगा डिवाइड बाय पॉपुलेशन करने के बाद एक आदमी के लिए आ जाएंगे. फिर अगर उसको डिवाइडेड बाय अगर 365 करे तो ईयर के लिए भी नहीं आएगा फिर वो आएगा एक दिन के लिए. एक दिन में एक आदमी को कितना वाटर लगता है वो रेट ऑफ डिमांड. इस प्रकार ये भी एक मेथड है कि रेट ऑफ डिमांड इस प्रकार भी क्या किया जाता है एस्टिमेट किया जाता है. देन डोमेस्टिक जो इधर जो मैंने बताया कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड कमर्शियल वाटर डिमांड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड फायर डिमांड एंड वाटर लॉसेस ये जो ये आप डिटेल में देखते हैं. तो फर्स्ट है वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड. इट इंक्लूड्स वाटर नीडेड फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग बाथिंग लॉन स्प्रिंकलिंग गार्डनिंग सैनिटरी पर्पस एयर कंडीशनिंग. ये सभी जो एक्टिविटी ये सभी एक्टिविटी है ना घर में हम जो भी कुछ एक्टिविटी करेंगे वो सभी एक्टिविटीज को वाटर जो लगने वाला है वो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना डोमेस्टिक वाटर डिमांड. जैसे पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग के लिए कुकिंग के लिए वाटर लगेगा वॉशिंग के लिए वॉशिंग में वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स आ गया वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स आ गया. देन बाथिंग नहाने के लिए. देन लॉन स्प्रिंकलिंग अगर लॉन में अगर वाटर को स्प्रे करना है स्प्रिंकल करना है तो उसके लिए गार्डन पर्पस के लिए गार्डनिंग के लिए. देन सैनिटरी पर्पस के लिए. देन एयर कंडीशनिंग के लिए. तो ये सभी क्या है डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर लग रहा है इसे इसीलिए इसे क्या किया जाता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड. इट में लाइज बिटवीन 50 to 350 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू 50 to 350 लीटर पर कैपिटा पर डे के बीच में आ सकती है. अभी डिपेंड करेंगे 50 कब रहेंगे जब नंबर ऑफ एक्टिव कम होंगी तो उस समय वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम होंगी. अब नंबर ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा है
ज़्यादा रहेंगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। इसलिए रेट ऑफ या फिर पर कैपिटा जो रिक्वायरमेंट है, वो पर कैपिटा रिक्वायरमेंट इतने में वेरी होती है, 50 टू 350 लीटर पर कैपिटा पर डे। दिस डिमांड डिपेंड्स अपॉन हैबिट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डोमेस्टिक यूज में या फिर जो ह्यूमन बीइंग की जो हैबिट्स है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हाई होगा तो वाटर ऑब्वियसली डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होंगी, हाँ। या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर लो होगा या मिडिल क्लास फैमिली होंगी तो उस समय क्या होगा कि जो वाटर डिमांड है, वाटर डिमांड क्या होंगी, कम हो जाएगी। द हायर डिमांड इज ड्यू टू द यूज ऑफ लग्जरियस गैजेट्स। तो जो हायर डिमांड है, हायर डिमांड किस वजह से हो सकती है, जैसे कि हम अगर कूलर यूज़ कर रहे हैं तो कूलर में वाटर यूज़ होगा। देन एसी यूज़ करेंगे, एयर कंडीशनिंग, तो उसमें भी क्या होगा, वाटर यूज़ होगा। शावर सिस्टम होंगी तो उसमें वाटर यूज़ होगा। बाथ टब होगा तो उसके लिए क्या होगा, वाटर यूज़ होगा। या फिर वॉशिंग मशीन, उधर भी ज़्यादा वाटर यूज़ हो सकता है। देन डिश वॉशर, उसके लिए भी क्या हो सकता है, वाटर ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए हायर डिमांड क्या टाइप पर डिपेंड करेंगे कि लग्जरियस प्रोडक्ट अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उस समय हमारी जो वाटर डिमांड है, वो वाटर डिमांड क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली हाई हो जाएंगी। देन एज पर IAS code the domestic demand is 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। IAS कोड के हिसाब से 135 लीटर पर कैपिटा पर डे जो डिमांड है वो इतनी है, यानी एक आदमी को एक दिन में 135 लीटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ये क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यू में पूछे जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, इतना याद रखना, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे इज द डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर वन पर्सन। दिस डिमांड इज अबाउट 50 to 60% ऑफ टोटल डिमांड। ये जो डिमांड है 50 to 60% है टोटल डिमांड। जो टोटल डिमांड है ना, जहाँ पे डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फायर डिमांड ये सभी ऐड करने के बाद जो डिमांड फॉर्म होंगी, वो डिमांड को क्या कहा जाएगा, टोटल डिमांड। ये टोटल डिमांड की 50 to 60% क्या रहती है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है। देन एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन फॉर स्मॉल इंडियन टाउन्स और सिटी। स्मॉल इंडियन टाउन्स और सिटीज में जो वाटर कंजम्पशन का, एवरेज वाटर कंजम्पशन का जो ब्रेकअप है वो देखेंगे हम किस प्रकार से। जैसे 135 एलपीसीडी जो मैंने बताया कि एक दिन में एक आदमी को 135 लीटर्स वाटर लगता है, तो वो कौन सी एक्टिविटी कितना लगता है उसका ब्रेकअप देखेंगे। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हमें 5 लीटर्स लगेगा। देन कुकिंग के लिए 5 लीटर्स लगेगा। कंजम्पशन इधर देखिए ये कॉलम में, कंजम्पशन इन लीटर पर हेड पर डे, यानी पर हेड यानी एक आदमी को एक दिन में 5 लीटर ड्रिंकिंग के लिए लगेगा। कुकिंग के लिए भी 5 लीटर लगेगा। देन बाथिंग के लिए 55 लीटर लगेगा। देन वॉशिंग क्लोथ्स 20 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स 10 लीटर, देन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेज एंड रेजिडेंसेस 10 लीटर्स, देन फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट 30 लीटर। अब ये सभी का एडिशन करने के बाद जो वाटर डिमांड है, वो टोटल वाटर डिमांड कितनी आने वाली है, 135। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि जो 135 एलपीसीडी वाटर डिमांड एज पर एज को, उसका जो ब्रेकअप है वेरियस एक्टिविटीज के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, वो डिटेल में एक्सप्लेन करो या फिर टेबुलेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। तो ये सभी के सभी वैल्यू तुम्हें क्या करना पड़ेंगे, याद रखनी पड़ेंगे। या फिर इसमें से किसी एमसीक्यूज में या एमसीक्यूज में या इसमें से किसी भी एक एक्टिविटी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं। जैसे वॉशिंग क्लोथ के लिए कितना लगेगा, कुकिंग के लिए कितना लगेगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन एवरेज डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन फॉर इंडियन टाउन और सिटीज विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम। टाउन और सिटीज में अगर पहले फुल फ्लशिंग सिस्टम क्या होगा, फुल फ्लशिंग सिस्टम देंगे तो वाटर का डिमांड कितनी है और ब्रेकअप कैसा हुआ देखेंगे। इधर टोटल वाटर डिमांड कितनी है, पर कैपिटल डिमांड कितनी है, 200। पिछले स्लाइड में हमने देखा 135। इधर के फुल फ्लशिंग सिस्टम है, इसीलिए क्या है कि वाटर डिमांड जो है वो 200 है, ठीक है। इधर भी ड्रिंकिंग कुकिंग के लिए क्या है, सेम है। इधर देखिए बाथिंग के लिए उधर 55 था, इधर 75 है, क्योंकि शावर में आपको ये पता, अगर शावर यूज़ कर रहे होंगे अगर नहाते समय तो वाटर का जो रेट है, यूज़ का रेट है वो बढ़ जाता है, इसलिए इधर 75 है। देन वॉशिंग क्लोथ्स, इधर भी क्या हो जाएगा, अगर हाथ से अगर कपड़े धरेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट कम, अगर वॉशिंग मशीन में लगेंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा, इसलिए 25 लीटर्स 5 लीटर से बढ़ दिए गए। इधर वॉशिंग यूटेंसिल्स 15 लीटर, वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेज एंड रेसिडेंसेज 15 लीटर, लॉन एंड गार्डनिंग 15 लीटर्स एंड फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट
45 लीटर्स, पिछले स्लाइड में देखे थे 30 लीटर्स था, इधर कितना आ गया 45 लीटर्स आ गया, ठीक है। तो ये सब जो वाटर डिमांड है, ये 200 जो वाटर डिमांड है ये इंडियन टाउन्स और सिटी के लिए विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम। पिछली वाली स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड से, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं ऐसे नहीं, लेकिन पिछली वाली जो स्लाइड थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। 135 लीटर का जो ब्रेकअप है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। देन पब्लिक वाटर डिमांड। अब पब्लिक वाटर डिमांड क्या रहती है, पहले तो हमने डोमेस्टिक वाटर डिमांड देखा, पब्लिक वाटर डिमांड क्या रहती है वो देखेंगे। इट इंक्लूड्स वाटर नीडेड फॉर वॉशिंग स्ट्रीट, public parks, fountain, swimming pool, flushing of public toilet, intermittent flushing of sewers, etc. ठीक है। तो पब्लिक वाटर डिमांड में ना पब्लिकली जो हम क्या बोल सकते हैं कि पब्लिक मोन्यूमेंट्स हो गया, पब्लिक प्लेसेस हो, वहाँ पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो वाटर की रिक्वायरमेंट को क्या बोलेंगे हम, पब्लिक वाटर डिमांड। जैसे वॉशिंग स्ट्रीट्स, ये स्ट्रीट जो है जो रोड रहते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी, इसलिए अगर उसका क्लीनिंग करना रहेगा तो उसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक में आएंगे। देन पब्लिक पार्क्स, पार्क जो रहने वाले हैं, गार्डन जो रहने वाले हैं, उधर जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या रहने वाले पब्लिक में आएंगे। देन फाउंटेन, बहुत जगह जो फाउंटेन्स क्या बोलते हैं स्क्वेयर्स पे बहुत जगह क्या किए जाते हैं फाउंटेन्स, या फिर गार्डन्स में फाउंटेन कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उधर भी क्या रहती है वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी पब्लिक में आने वाली है। देन स्विमिंग पूल, देन फ्लशिंग ऑफ पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा रहेंगी वहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम रहेंगी, तो वहाँ पे जो कोई वाटर रिक्वायरमेंट रहेंगी वो वाटर रिक्वायरमेंट पब्लिक में आने वाली है। इंटरमिटेंट फ्लशिंग ऑफ सीवर्स। अब ये इंटरमिटेंट फ्लशिंग ऑफ सीवर्स क्या रहता है, सीवर्स यानी जो नाली जो रहती है वो नाली को हम सीवर बोलते हैं, ठीक है। तो सीवेज जिसमें से फ्लो होता है उसे सीवर कहा जाता है, ठीक है। टेक्निकल टर्म में सीवेज जिसमें से फ्लो होता है, जो कंड्यूट में जिससे फ्लो होता है उसे सीवर कहा जाता है, ठीक है। तो सीवेज देखा होगा आपने कि सीवेज जब फ्लो होता है तो कई कई जगह सीवेज क्या हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। वो स्ट्रक ना हो या फिर वो ब्लॉक ना हो इसीलिए क्या किया जाता है कि फ्लशिंग किया जाता है, वाटर को फोर्सफुली या वाटर को पंप के थ्रू क्या किया जाता है, पास किया जाता है फ्रेश वाटर को। जो वाटर जो सीवेज सीवर्स में ब्लॉक हो गया या जो सीवर में स्टैगनेंट हो गया, सीवेज स्टैगनेंट हो गया है, तो उसे फ्लो में लाने के या फिर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करने के लिए वाटर को ऐड किया जाता है। तो ये भी डिमांड कायम में आने पब्लिक वाटर डिमांड में है। देन इट में लाइज बिटवीन 20 to 70 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, तो वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो 20 to 70 एलपीसीडी है। देन इन इंडिया दिस डिमांड इज अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल डिमांड। टोटल डिमांड के 5 to 10% पब्लिक वाटर डिमांड रहती है। Then, अब ये वेरियस पर्पजेस है और उसका कंजम्पशन जो है वो वाटर कंजम्पशन है, वाटर डिमांड जो है वो दिए हुए देखते हैं। जैसे इधर पब्लिक पार्क की जो वाटर डिमांड है, वाटर डिमांड है 2.5, उसका यूनिट देखिए, यूनिट पे ध्यान देना है सभी एक्टिविटी पे, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क है यानी कि वहाँ पे लॉन होगा, वहाँ पे ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, तो वो एरिया एरिया टोटल एरिया वाइज क्या हो जाए रहेंगे, वो स्प्रेड हुए होंगे, इसीलिए जो इसकी जो वाटर डिमांड है लीटर पर डे तो है, सब जगह लीटर पर डे मिलेंगे आपको, लेकिन लीटर पर डे के और क्या है डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, यानी यूनिट एरिया में एक दिन में 2.5 लीटर लगेगा। यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया में, यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया में एक दिन में 2.5 लीटर वाटर क्या होगा पब्लिक पार्क के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि इधर पॉपुलेशन नहीं कंसिडर कर सकती, क्योंकि इसकी जो पब्लिक पार्क की जो वाटर डिमांड है, वाटर रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करेंगी कि उसमें ग्रीनरी एरिया कितना है, लॉन कितना है, प्लांटेशन कितने एरिया में किया गया, तो उस पर डिपेंड करता है पब्लिक पार्क की वाटर रिक्वायरमेंट। देन रोड फ्लशिंग देखिए इधर भी वही कि रोड की जो एरिया है, रोड की लेंथ और एरिया कितना है, विड्थ कितनी है, उस हिसाब से क्या करेंगे डिपेंड करेगा, वो है 1 to 1.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे से। देन सीवर फ्लशिंग भी, अब सीवर फ्लशिंग जो रहती है वो आवरली बेसिस पे किया जाता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ऐसे किया जाता है। तो इसका यूनिट जो है वो कितना यूनिट जो है लीटर पर आवर, यानी लीटर पर आवर
कितने लीटर पर आवर, यानी 4.5 लीटर पर आवर हमें क्या करना है, फ्लशिंग करना है। इतने स्पीड से वाटर को क्या करना है, इतने फ्लो रेट से क्या करना है, वाटर थ्रो करना है सीवर में। और कितना, पर डे के लिए, यानी एक दिन में 4.5 लीटर पर आवर इतने फ्लो रेट से क्या करना है, वाटर को फ्लश करना है। देन रोड साइड ट्रीज, जो रोड के आसपास, जो रोड के बाजू में अलॉन्ग द साइड, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोड जो ट्रीज रहते हैं, उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 28 मीटर की, या फिर 28,000 लीटर पर किलोमीटर पर डे का। क्योंकि इधर जो लेंथ है, इधर लेंथ बहुत ज़्यादा है। रोड जब कंसिडर करेंगे, हम रोड जब कंसिडर करेंगे करेंगे अलॉन्ग द लेंथ, और उसमें भी अगर ट्रीज अगर कंसिडर करें बाजू में की, तो लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स डायमेंशन। जैसे विड्थ, रोड की विड्थ और रोड की लेंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इसका जो यूनिट है वो मीटर की पर किलोमीटर पर डे, या फिर लीटर पर किलोमीटर पर डे। देन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इट इंक्लूड्स वाटर नीडेड फॉर वॉशिंग ऑफिस, सॉरी वॉशिंग ऑफिस, कॉमन रह गया होता है, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, देन होटल्स, सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल जो बिल्डिंग है या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, वहाँ पे जो वाटर रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वो वाटर रिक्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, रहेंगे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। देन इट में लाइज बिटवीन 40 टू 45 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है, तो वो 40 टू 45 लीटर पर कैपिटा पर डे है। In India, this demand is about 20 to 25% of total demand. 20 to 25% of total demand. Total demand के 20 to 25% है. Then for industries, there is no direct relation with population of water demand. जैसे कि देखा इंडस्ट्री का जो अभी तक हमने देखा कि वाटर डिमांड को डायरेक्टली हम रिलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन की, इतनी पॉपुलेशन होगी तो वाटर डिमांड इतना। लेकिन इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के लिए कंसिडर करते समय हमें पॉपुलेशन कंसिडर नहीं कर सकते, या डायरेक्ट रिलेशन नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि हर हर इंडस्ट्री में वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो काहे पर डिपेंड करेंगे, वो ट्रीटमेंट सॉरी वो इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से प्रोसेस हो रही है, वो और वो प्रोसेस के लिए वाटर कितना लगेगा। इसीलिए इधर कहीं भी जो पॉपुलेशन और डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, इनडायरेक्टली कैसे रिलेटेड है वो बताता हूँ मैं आपको। सपोज डेयरी डेयरी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री में हमें पता है कि एक सिटी की सपोज पॉपुलेशन 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हमें पता है कि इतना मिल्क हमें प्रोड्यूस करना है, तो उतना मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, उतने अपना हमें मशीनरीज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उतने इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। इनडायरेक्टली क्या, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है इंडस्ट्री की जो वाटर डिमांड है, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ऑल्सो वाटर डिमांड वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री की वाटर डिमांड अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हर एक इंडस्ट्री के लिए वाटर रिक्वायरमेंट अलग है। पेपर इंडस्ट्री के लिए वाटर रिक्वायरमेंट अलग रहना है, टैनरी इंडस्ट्री के लिए वाटर रिक्वायरमेंट अलग रहना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वाटर रिक्वायरमेंट, डेयरी के लिए अलग, ये सभी इंडस्ट्री के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, अलग अलग रहने वाली है। जैसे कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। अब देखते हैं इधर, वाटर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग्स अदर देन रेसिडेंसेस। पहले इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री वाटर डिमांड देखने से पहले ये बिल्डिंग्स जो रेसिडेंशियल एरिया से अलग कंसिडर किया जाती है। जैसे फैक्ट्रीज वेयर बाथरूम्स आर प्रोवाइड, बाथरूम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड। जो फैक्ट्रीज है वहाँ जहाँ पे बाथरूम्स है, वहाँ पे 45 पर हेड, एक दिन में एक आदमी को 45 लीटर्स उतना वाटर लगेगा। जहाँ पे बाथरूम नहीं है वहाँ पे 30 पर हेड। देन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल की दो कैटेगरी की हुई है, नंबर ऑफ बेड नॉट एक्सीडिंग 100, यानी नंबर ऑफ बेड अगर 100 से कम है तो 340, और नंबर ऑफ बेड 100 से ज़्यादा है तो 450। देन नर्सेस होम्स एंड मेडिकल क्वार्टर्स, ये देखिए 135 पहले देख लेंगे कहाँ पे है, अपन देखते पहले। इधर एक 145 है, 4 नंबर पे, देन 5, देन 10 भी, ठीक है।
अब इधर 135, अब हमने देखा है 135 क्लियर है, वाटर रिक्वायरमेंट है 135, 1% वन आयस कोड के हिसाब से पर कैपिटा डिमांड है 135, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं नर्सेस होम्स एंड मेडिकल क्वार्टर्स। इधर क्या होने वाली, घर की सभी एक्टिविटीज होने वाली। नर्सेस होम्स यानी घर ही हो, एक प्रकार का क्या है वो घर ही है, ठीक है। मेडिकल क्वार्टर्स भी क्या है, क्वार्टर्स यानी क्या है, घर ही है, इसलिए उधर की वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहने लगी, 135 रहने लगी। हॉस्टल्स, हॉस्टल भी क्या है, घर है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाना नहीं बनेगा, लेकिन खाना बनने के लिए वहाँ मेस तो होंगी, तो फिर वो वाटर रिक्वायरमेंट तो रहने वाली है, इसलिए वो भी क्या होने वाला है, सभी एक्टिविटी उधर कंसिडर होने वाली है, इसलिए वो भी टाइप की डोमेस्टिक डिमांड है, इसलिए 31-35। देन स्कूल, स्कूल में कौन सा, डे स्कूल नहीं, सिर्फ डे स्कूल यानी मॉर्निंग 10 AM टू 2 PM, या फिर मॉर्निंग 11 टू आफ्टरनून 5 PM, ठीक है। ये जो है डे स्कूल का टाइमिंग है, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल है ना वो, जहाँ पे 24/7 बच्चे वही स्कूल में रहते हैं, ठीक है। तो उधर की भी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो 135 है ना। जहाँ पे टोटल डोमेस्टिक एक्टिविटी होने वाली है वो सभी के आने वाले 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, इतनी वाटर रिक्वायरमेंट आने वाली। अब होटल्स में आप बोलेंगे कि होटल्स में भी तो सेम ही है कि इधर होटल्स में 180 क्यों ज़्यादा है। होटल्स में 180 इसीलिए ज़्यादा है कि होटल्स में शावर सिस्टम भी रहती है, फ्लशिंग सिस्टम भी रहती है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब हम बाहर जाते हैं, होटल में आते हैं, इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि बाहर हमारी चीज़ नहीं है तो हम दूसरी चीज़ों को, जो दूसरी चीज़ का जो यूज़ है वो यूज़ एकदम अलग 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 तरीके से कर, यानी हमारा नहीं है तो हम उसे क्यों सेव करें, इस प्रकार की मेंटेलिटी रहती है हमारी। तो इसीलिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है इधर, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, 180 लीटर पर कैपिटा पर डे। और दूसरा दूसरा टेक्निकल रीज़न ये भी है कि वहाँ पे शावर्स भी रहते हैं, फ्लशिंग सिस्टम भी रहती है, बाथ टब भी रहेंगे, तो इसीलिए भी वाटर डिमांड क्या है, ज़्यादा है। देन ऑफिसेस में, ऑफिसेस में कितनी है, 45 पर हेड है। देन क्योंकि इधर ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 घंटे ही जो हम लोग ऑफिसेस में 9 से 12 घंटे ही क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, इसलिए उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम है। देन रेस्टोरेंट में 70, देन सिनेमास, कॉन्सर्ट हॉल्स एंड थिएटर्स में 15 पर सीट के हिसाब से दी जाती है उधर, तो और उसकी जो क्या है 15, क्योंकि हार्डली हम 2 या 3 घंटे ही हम वहाँ पे क्या रहेंगे, सिनेमाज में क्या या थिएटर्स में क्या रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। उसमें भी हम क्या, एक तो ड्रिंकिंग के लिए वो वाटर यूज़ करेंगे, या फिर बाथरूम पर्पज़ के लिए वाटर क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं, इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट का इधर कम है। तो ये था कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। देन कमर्शियल इंडस्ट्री वाटर डिमांड में वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए देखिए, इधर अब सभी डिटेल में नहीं बताता मैं, आप बाद में देख लीजिए, देख लेना इस सभी को। मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट देखिए कहाँ पे लग रही है, पेपर इंडस्ट्री जो है, पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है, 400 टू 1000 इतनी वाटर की, और वाटर की रिक्वायरमेंट कायम है, देखो किलो लीटर्स पर यूनिट, यानी 400 टू 4000 किलो लीटर्स पर यूनिट इतना वाटर रिक्वायरमेंट है। यानी एक, जब हम 1 टन सुपर क्वालिटी वाटर, जो स्पेशल क्वालिटी वाटर अगर हम 1 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस 1 टन वाटर, सॉरी 1 टन पेपर के प्रोडक्शन के लिए हमें 400 टू 1000 किलो लीटर्स वाटर क्या करेंगे, यूज होगा, ठीक है। तो सभी बाकी की क्या है, जो वाटर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की गई है, बाद में आपने देख लेना। देन नेक्स्ट है फायर डिमांड। अब बाकी की जो अभी तक की जो वाटर डिमांड देखे, उस सभी के लिए वाटर डिमांड के लिए एक वो फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर साइंटिफिक रीजन था या फिर टेक्निकल रीजन था। इधर जो है फायर डिमांड फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला, तो टेक्निकल साउंड फार्मूला नहीं है इस। फायर डिमांड जो हम वो इंपेरिकल फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि, और उसका जो लॉजिक है वो एन नंबर ऑफ फैक्टर कंसिडर करके फायर डिमांड जो है वो फाइंड की गई है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी फायर डिमांड क्या रहती है और उसके जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए फायर डिमांड के समय, वो देखिए, ठीक है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर फाइटिंग पर्पज, ठीक है। फायर फाइटिंग पर्पज के लिए जो वाटर लगने वाला है वो हम उसे क्या बोलेंगे, हम फायर डिमांड।
अभी के जो मेट्रो सिटी में अभी के एक फैक्ट बताता हूँ। मेट्रो सिटी में अभी के बहुत से फ्लैट्स में या रो हाउस सिस्टम में क्या किया गया है कि सीलिंग पे बहुत सारे आपने देखेंगे कि पाइप दिखते होंगे सीलिंग पे। वो पाइप क्या रहते हैं, वो पाइप यही रहते हैं, फायर फाइटिंग के पाइप रहते हैं। अगर इन केस अगर किसी घर में अगर आग लग गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो पाइप में से क्या रहता है, पानी जो वो पानी बाहर आता है, वो सेंसर के थ्रू सब ऑपरेट होता है। और जल्द से जल्द क्या उसका एम यही रहता है कि अगर फायर लग भी गई होंगी घर में तो जल्द से जल्द वो फायर को क्या करना है, बुझाने की कोशिश करना, बस उसका वही काम है। इसलिए वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड रहता है कि सेंसर्स रहते हैं, वो फ्लूज सॉरी फ्लू में या फिर गैसेस क्या करेंगे, स्मेल करेंगे, या फिर डिटेक्शन सिस्टम कोई और होंगे। वो डिटेक्ट होने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो पाइप पाइप में से वाटर क्या होता है, स्प्रे होता है। जो आग लगी होंगी वो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक। Then, in thickly populated and industrial area, fire may break out and may result in severe damage if not controlled effectively. ठीक है। थिकली पॉपुलेटेड एंड इंडस्ट्रियल एरिया रहेंगे ना, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, यानी कि जहाँ पे घर जो है वो नज़दीक नज़दीक बहुत ज़्यादा घर है, हाई राइज बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट्स है, और वो भी नज़दीक नज़दीक है, ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया होगा कंस्ट्रक्शन करते समय। तो उस समय क्या हो सकता है कि अगर एक बिल्डिंग में अगर आग लगी है या फिर एक घर में अगर आग लगी तो वो दूसरे घर में भी आग क्या हो सकती है, लग सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते समय ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो यूज होते हैं जिनकी फ्यूल प्रॉपर्टी हाई रहती है, कंबशन वैल्यू जो रहती है हाई रहती है, इसलिए वो इजीली क्या कर सकते हैं, फायर जो है वो कैच कर सकते हैं। तो डेंस थिकली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में फायर अगर ब्रेकआउट हो गया तो हमें वो जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो आजू बाजू तक बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। Then, the necessary quantity of water required for firefighting purpose should be easily available and also kept stored in storage reservoir। जो वाटर रिक्वायरमेंट लगने वाली फायर के लिए वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी जैसे, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते। अगर फायर लगने के बाद जितना देर रुकेंगे उतना ज़्यादा लॉस होगा, और जितना ज़्यादा रुकेंगे वो जो आग है वो और भी बढ़ती है। अगर आग बढ़ी तो वाटर रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या फिर जो एक्सेस है फायर डिमांड के वाटर का जो स्टोरेज जहाँ किया है वो एक्सेस हमें इजीली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और वो रिजर्वायर में स्टोर होना चाहिए। Then, fire hydrants are fitted in the water means at distance less than 150 मीटर। फायर हाइड्रेंट जो रहते हैं वो जनरली रोड रोड पे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जो पाइपलाइंस रहेंगी मेन जो रहेंगी, वो मेन्स में फायर हाइड्रेंट्स क्या रहते हैं, फिक्स किए रहते हैं। यानी कि अगर गलती से जो रोड के आसपास जो घर है वो घर में अगर आग लगी तो फायर ब्रिगेड वाले या फायर फाइटिंग मैन जो रहते हैं वो जल्द से जल्द आते हैं गाड़ी लेके, और वो जहाँ फायर हाइड्रेंट रहता है वहाँ पे उनके जो पाइप के जो कनेक्शन है वो पाइप के कनेक्शन वो फायर हाइड्रेंट में लगाते हैं। जैसे इधर ये इमेज में देखिए, ये फायर हाइड्रेंट है। ये फायर हाइड्रेंट में क्या करते हैं, उनकी पाइप के कनेक्शन लगाते हैं और यहाँ से वाटर पंप आउट करके, यहाँ से वाटर इंजेक्ट करके जहाँ पे आग लगेगी वहाँ पे स्प्रे करते हैं, यानी कि जल्द से जल्द वाटर आग क्या होनी चाहिए, बुझनी चाहिए। और एक बात है कि जो फायर हाइड्रेंट का जो प्रेशर है, इट इज़ कैपेबल ऑफ थ्रोइंग वाटर विथ हाई प्रेशर। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर फायर अगर हायर सेकेंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे लगी होंगी, यानी हायर अल्टीट्यूड पे अगर फायर लगी होंगी, तो क्या हो सकता है कि ये फायर हाइड्रेंट में का जो प्रेशर वो सफिशिएंट नहीं होगा कि उतने हाइट तक वाटर जब वाटर पास करते हो, तो उस समय उसके भी ऑप्शंस हैं, उसके भी अल्टरनेटिव्स है। लेकिन अगर इसमें अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन फायर डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वेरियस एम्पेरिकल फार्मूले। ठीक है, फायर डिमांड जो वेरियस एम्पेरिकल फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे बोस्टन फार्मूला, फिशलिंग्स फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला, ठीक है, राइटर्स फार्मूला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन, ये डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूले है। ये डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फायर डिमांड फाइंड कर सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसके सभी फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। अब ये भी वाटर डिमांड नहीं बोल सकते, ये जो है ये वाटर डिमांड नहीं है, लेकिन ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब वो वाटर हम सप्लाई करेंगे।
ये भी फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा जब हम वाटर सप्लाई। वाटर डिमांड की कंसिडर की जाती है, वाटर डिमांड इसलिए कंसिडर की कि जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी की वाटर डिमांड कितनी है और हमें वाटर कितना सप्लाई करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा लॉसेज एंड वेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज द वेस्ट इट इज द वाटर लॉस ड्यू टू लीकेज इन द हाउसहोल्ड प्लम्बिंग एज वेल एज इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ड्यू टू फॉल्टी जॉइंट्स, ठीक है। ये वाटर लॉस हो सकता है कहाँ का, हाउस होल्ड प्लम्बिंग में का, जो घर में जो प्लम्बिंग सिस्टम है वो प्लम्बिंग सिस्टम में अगर जो जॉइंट्स है या पाइपलाइंस में जहाँ पे लीकेज है तो उस वजह से वाटर क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपने बहुत बार देखा होगा कि रोड पे कई जगह वाटर की जो पाइपलाइन है वो वाटर की पाइपलाइन फूट गई, या फिर जहाँ के कनेक्शन है वो कनेक्शन फूट गया, कनेक्शन लूज हो गया, तो उस वजह से रोड पे जो है वो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो वो भी क्या है, वाटर का लॉस होता है। ये भी फैक्टर हमें क्या करना चाहिए, कंसिडर करने चाहिए। Then the various factors which affect the losses and wastage of water देखते हैं कौन कौन से। वाटर टाइटनेस ऑफ जॉइंट, ठीक है। अगर वाटर टाइट जॉइंट नहीं होंगे, है ना, वाटर टाइट है ना, लीक प्रूफ जॉइंट नहीं होंगे जहाँ से वाटर लीक ना हो, तो वाटर का जो लॉस है, वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। इसलिए वाटर टाइट जॉइंट ही अडॉप्ट करना है। कंटिन्यूसली वो क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि प्रॉपर है कि नहीं, लीकेज हो रहा है कि नहीं, कैसे। अगर लीकेज हो रहा है तो उसे प्रॉपरली टाइट करे कि यानी कि उसका आगे जाके उसमें से वाटर जो वो लीक ना हो। देन प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, सपोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो जहाँ पे लीकेज है वो लीकेज से वाटर क्या होगा, हायर फ्लो रेट से क्या होगा, या फिर हायर रेट से क्या होगा, वो वाटर लीक होंगे या वाटर वेस्ट होगा। इसीलिए प्रेशर जो है वो प्रेशर भी कंसिडर करना चाहिए हमें लीकेज के समय। या फिर लीकेज को जनरली हमें लीकेज जो है वहाँ से लीकेज को अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर लीकेज को रिपेयर करना चाहिए, या लीकेज को स्टॉप करना चाहिए। देन सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, कोणते टाइप की सिस्टम है वाटर सप्लाई, सप्लाई ऑफ वाटर की जो सिस्टम है वो कौन सी है, इंटरमिटेंट है कि कंटिन्यूस है। इंटरमिटेंट यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे। तो क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेज में क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी होती है कंटिन्यूस, यानी 24/7 क्या है, वाटर सप्लाई। अगर 24/7 वाटर सप्लाई है और कई जगह वॉल टूटा हुआ है या कई जगह लीकेज है, तो ऑब्वियसली वाटर लीकेज जो है वो कंटिन्यूस सिस्टम में ज़्यादा रहेगा, इंटरमीडिएट सिस्टम में क्या रहेगा, कम रहेगा। देन मीटर्ड और अनमीटर्ड वाटर सप्लाई। अब मीटर्ड और अनमीटर्ड वाटर सप्लाई हम आपको पता ही होगा कि अभी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जो हमें हमारे घर में जो पानी आता है वो सभी मीटर्ड है, यानी सभी के घर के बाहर क्या लगे हुआ, मीटर लगे हुए हैं, यानी हम कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हम आपको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे को हमारा जो पानी का जो बिल आ रहा है, बिल जो आ रहा है, वाटर का जो टैक्स आ रहा है, वो हम कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अगर मीटर्ड रहेगा, मीटर्ड सिस्टम रहेंगी, तो हम क्या करेंगे, केयरफुली हम क्या करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे, केयरफुली हम क्या करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे, कैसा भी वाटर का मिस यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मीटर्ड सिस्टम रहने से वाटर का जो लॉसेस है वो कम होगा, ठीक है। अगर अनमीटर्ड सिस्टम रही तो हम कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, टैप खुला छोड़ के यूज़ कर दिया है, कभी भूल गए, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसलिए मीटर्ड सिस्टम ही अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर हमें लॉसेज जो है वो मिनिमाइज करनी है तो। देन अनऑथराइज वाटर कनेक्शन, अनऑथराइज वाटर कनेक्शन हो गया, यानी मीटर से जहाँ मीटर है मीटर के पहले ही अगर सपोज वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करके वहाँ से अगर पाइपलाइन प्रोवाइड करके अगर वाटर को कलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, वो मीटर के रीडिंग्स में नहीं आएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि जो जितना जो कैलकुलेशन के हिसाब से वाटर सप्लाई हो रहा है और वाटर डिमांड की अगर वो बराबर मैच नहीं होगा, इसलिए अनऑथराइज कनेक्शन जो अवॉइड करने चाहिए। और एक इसका एग्जाम्पल जैसे कैनल है, जब एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जब वाटर सप्लाई किया जाता है कैनल के थ्रू, ओपन कैनल के थ्रू सप्लाई किया जाए, अगर डायरेक्टली किसी फार्मर ने क्या किया, डायरेक्टली किसी फार्मर ने वहाँ पे पाइप डाल दिया और पंप के थ्रू क्या कर रहा है, वाटर पंप आउट कर रहा है, तो वो जो है वो वाटर भी क्या होने वाला है, कंसिडर नहीं होने वाला है। तो वो एक टाइप का क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो लॉसेस है वो सभी लॉसेस को क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसका वो किस प्रकार हम मिनिमाइज कर सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी जैसे बताया मैंने कि लॉस एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर डिमांड ना होती, लेकिन वाटर डिमांड की कैलकुलेशन में हमें कंसिडर करना पड़ेगा।
Thank you. Have a nice day.